हेलो बच्चों। तो देखिए मैं आ गई आपका पार्ट 3 लेकर के आंसर की। तो जल्दी से देखते हैं आरपीएससी एसआई पेपर जो पेपर 1 का है पार्ट 3। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न देखिए आपका यहाँ 51 से 50 तक हमने करा दिया है। तो अब 51 से देखते हैं और 51 क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में गलत कथन है। इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन जो है परिभाषाओं को लेकर के ही बनाए गए हैं, ना कि उनसे संबंधित उदाहरण देके पूछे जाएं। जैसा कि यहाँ पे भी देखिए विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही था, क्वेश्चन पूछा गया है गलत का और ये रहा आपका उत्तर, क्योंकि विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या फिर अक्षरों के साथ कोष्ठक लिखा गया, जबकि कोष्ठक का प्रयोग नहीं होता है बल्कि प्रयोग होता है जब हम उसका कॉमा का प्रयोग करते हैं, यानी कि अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, इसका अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, है ना। क्रम से अगर कोई अंक लिखना होता है तो भी हम अंक इस यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो लिखा हुआ विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये उत्तर इसमें डी भी कोई बहुत सही सटीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। तो ये भी कोई सही सटीक नहीं उत्तर है, क्योंकि अगर चूंकि लिखा हुआ वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर, तो अगर है तो फिर वहाँ पर विराम चिन्ह नहीं लगेगा, इसीलिए इसको सही मानते हैं और ये 2 को हम रॉन्ग कर सकते हैं। देखते हैं आरपीएससी इसमें क्या कहती है, वो उनका उत्तर भी अपने हिसाब से जो देंगे देखा जाएगा। फिलहाल अगला प्रश्न है हमारा, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटौल करवा दी। तो यहाँ पर आपको एक मुहावरा चुनना था और जैसा कि ये क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने करवाया हुआ है ये, और इसका है तिल का ताड़ बनाकर, ये भी प्रश्न करवाया हुआ है। क्वेश्चन तो हमारा ये भी करवाया हुआ है, देखिए एक तो करेला तुझे नींद चढ़ा, है ना। 1 मिनट इसे ज़रा मैं बड़ा कर देती हूँ। ओके, अब स्क्रीन हो गई है चौड़ी तो अब आपको सही दिखेगा। कुसंग के साथ बुरे का अधिक बुरा हो जाना। निम्नलिखित में से मुहावरे का जो है भावार्थ सही नहीं है, बताना था आपको। तो यहाँ पर देखो घड़ों पानी पड़ना होगे, घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है लज्जित होना, शर्मिंदा हो जाना। और यहाँ लिखा हुआ बहुत वर्षा होना। अगला है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने करीब पहुंचना। नष्ट होने के करीब पहुंचना आपको याद होगा, एक बार मैंने बताया था जो नष्ट होने वाला उसके लिए चींटी के पर निकलना बोला जाता है। चींटी के पर निकल जाए तो उसकी मृत्यु समीप हो जाती है ना, तो इसीलिए नष्ट होने के करीब पहुंचना चींटी के पर निकलना होता है। तो आपको उसी में दोनों का उत्तर मिल जाएगा। जब कोई बहुत ज़्यादा घमंड दिखाते तो बोलते हैं ना, अरे चींटी के तो पर निकल आए हैं, तो वही बात है। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में जब बहुत कम लाभ होता है, यानी परिश्रम बहुत किया और लाभ थोड़ा सा हुआ, तो हताश उद्यमी किस मुहावरे का प्रयोग करेगा, किस लोकोक्ति का। तो ये देखिए रहा लोकोक्ति, लोकोक्ति पूछी गई थी आपसे, ये रही लोकोक्ति, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका परिभाषिक शब्दावली। इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं परिभाषिक शब्दावली से, पिछली बार भी 7 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी दिया है इन्होंने परिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा जुडिशियस, लिखा हुआ है सही प्रयोग हुआ है, तो ये रहा एकदम सही आंसर, आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि प्रयोग सही नहीं हुआ है पूछा गया है, और इसका विकल्प है अज्यूम, जो कि ग्रहण करना नहीं होता है। और आपको सही सही उत्तर यहाँ पर जो दिया जा रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको क्लास मिलेगी आपको यहाँ पर टेलीग्राम यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे आप तो आपको मेरी आने वाली सभी क्लासेस का पता चल जाएगा। और जैसे ही मैं लाइव क्लास लूँगी इस पेपर को सॉल्व कराने की, जो कि आज ही संभव है, और अगर आज संभव नहीं हो पाता तो कम से कम कल तो सुबह ही आपको इसकी क्लास देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं पूरा, आप यहाँ पे ये भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों सही हुआ, ये क्यों सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निस्संक लिखा है, जबकि अपराधी का सशंक होना होता है। अपराधी जो है आशंकित रहता है अपने लिए, तो ये सशंक होगा। आग बबूला होना तो अत्यंत क्रोधित होना होता है। अपने पैरों पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर होना। अथॉरिटी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया है आरपीएससी ने,
कारण ये है कि अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण भी होता है और प्राधिकार भी होता है। तो अब आरपीएससी क्या उत्तर मानती है ये तो वही जानेंगे, पर मेरी तरफ से उत्तर आपका ए होना चाहिए, प्राधिकरण, क्योंकि परिभाषिक शब्दावली के अनुसार प्राधिकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी देखते हैं आरपीएससी क्या मानती है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लिखा हो, ट्रांसपोर्ट नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात। ट्रांसपोर्ट का अर्थ तो यातायात होता है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेता। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि किस विकल्प में पारिभाषिक गलत पारिभाषिक शब्द है? तो गलत पारिभाषिक शब्द आपका देखिए यहाँ पर ये रहा अप्रेंटिस। आपको मैंने बताया था अप्रेंटिस का अर्थ शिक्षु होता है, शिक्षु, सीखने वाला। सेम क्वेश्चन अभी मुश्किल से मैंने 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको, और देखिए प्रश्न आ गया है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ क्लासेस कंटिन्यू लिया कीजिए, ताकि आपको देखिए कितना आसानी से आप उत्तर दे देते। अगर आपने क्लासेस ली होती, नहीं ली तो फिर समस्या होगी। ग्रॉस मिसकंडक्ट याद है आपको? मैंने मिसकंडक्ट का आपको बताया था कि इसका अर्थ होता है कदाचार। तो ग्रॉस मिसकंडक्ट लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर आपका घोर कदाचार हो जाएगा, है ना। और ये मैंने कराया हुआ है ये भी। अगला है आपका देखिए क्वेश्चन, पूछा गया है हिंदी परिभाषिक शब्द होगा, इसका सही हिंदी परिभाषिक शब्द पूछा गया है और उत्तर होगा आपका क्षेत्राधिकार। अप्रोच ये भी कराया हुआ क्वेश्चन ही है हमारा, ये भी प्रश्न हमने आपको कराया है, इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण। अगला प्रश्न आपका संधि से देखिए आया हुआ है। संधि के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ये बहुत ही बेहतरीन था कि संधि के सभी प्रश्न आपको सब कराए हुए ही आए थे। थोड़ा सा अगर ध्यान देते आप तो प्रश्न सही करेंगे, और जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा वो पक्का सही करके आएंगे, ये मुझे पता है। आद्योपांत लिखा हुआ है, जबकि इसका विग्रह अगर आप करेंगे तो इसका विग्रह होगा आद्य उपांत, है ना। और आदि उपांत का मतलब अगर इन दोनों को जोड़ोगे ना तो शब्द क्या बन जाएगा? इसका शब्द बन जाएगा आद्युपांत, आद्युपांत हो जाएगा, है ना। जबकि लिखा हुआ आद्योपांत, तो ये हो जाएगा ये राइट। अगला है देखिए, इनमें से संधि शब्द सही नहीं है। तो सही नहीं तो आप देखो कहाँ गया, ये रहा सही नहीं भाई, रवि धन इंद्र रविंद्र होगा ना, दीर्घ संधि बनेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? पहला ही मिल गया आपको, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, कई बार कराया है। सतमार्ग सन्मार्ग कई बार कराया हुआ है क्वेश्चन, ये आपने देखते ही आपने सही कर दिया होगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। अगला प्रश्न आपको, इनमें से किसकी संधि सही है? तो भाई रमेश की संधि होगी रमाईश, ये आपको बताया हुआ है हमने, है ना, रमाईश होगी। गति अवरोध गत्यवरोध होगा। स्त्री उचित स्त्रियुचित होगा, स्त्रियु त्र आधा होगा, इसके साथ यू जुड़ेगा, स्त्रियुचित होगा, है ना। तो एक ही सही था, वो गुण संधि का उदाहरण शीत ऋतु शीत ऋतु, ये गुण संधि का उदाहरण बहुत ही बेहतरीन, कई बार कराया हुआ आपको ये टेस्ट में, और कॉन्सेप्ट भी कराया हुआ प्लस कोर्सेज में। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतचरित्र सही है, वाकेश वागीश सही है, सट आनंद ये भी सही है। ये देखो आ गया ना वही क्वेश्चन जो रिपीट हो गया, कितनी बार कराया इसको भी मैंने। तदुपरांत, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चा जो कि मैंने कराया ना हो। आपने क्लासेस अगर ली हैं तो फिर आप तो टॉप करने वाले हो, नाम होने वाला है रोशन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो आप देखो फलस्वरूप में कोई संधि नहीं है, तत्लीन हो जाएगा यहाँ पे, तत्लीन तल्लीन। यहाँ पर देखिए परिणाम लिखा हो ना, तो इसका होता है परिधन नाम, व्यंजनी है, और अनुच्छेद अनुच्छेद ये भी व्यंजनी है। यहाँ कोई संधि नहीं है, संयोग है, फल और स्वरूप दो शब्द मिले हुए हैं। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? चाल चलन चाल और चलन, हानि लाभ हानि और लाभ, माता पिता माता और पिता, परम पिता परम है जो पिता, कौन सा हो जाएगा ये? तो देखिए कर्मधार है। अगला और क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो आरोह आनंद और आकार, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरोह, रोह रोहण होता है ना, रोह शब्द होता है ऊंचाई की, ऊपर की ओर जाने को कहते हैं आरोह, और यहाँ पर आनंद
आकार पर आसन नहीं कर सकते आप, क्योंकि आसन शब्द का अर्थ ही होता है जो बैठने का स्थान होता है उसे कहते हैं आसन। तो यहाँ पर जो है यही है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी तो सभी उपसर्ग युक्त शब्द हैं। तो ये इतने क्वेश्चंस हमने आपको 75 करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस और आखिरी पार्ट जो है आपका वो आएगा बस अभी थोड़ी देर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जान पहचान के सभी मित्र दोस्त सभी लोग जो हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें और उन्हें जो है इस का लाभ मिल सके, क्योंकि आने वाला जो कल का पेपर है और परसों का पेपर है वो कुछ हद तक पैटर्न तो यही रहेगा ना, तो आपको पता तो रहे कि मैम ने ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए थे, सारे क्वेश्चन करवाए हुए आए हैं, तो पैटर्न एक बार आपको फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और मिलते हैं अभी बस तुरंत ही थोड़ी देर में अगले पार्ट में। बाय बाय।